स्क्रीन पर आप जो इंस्टाग्राम की आईडी देख रहे हैं मनीषा चौधरी के नाम से, आज इसने इंस्टाग्राम के थ्रू गूगल पे पर मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसने फ्रॉड को इनिशिएट किया और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई करता है तो आप कैसे उससे बच सकते हैं। मैं प्रूफ के साथ आपको इसकी चैट्स भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस फ्रॉड का एक बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये फ्रॉड कैसे इनिशिएट हुआ। असल में चांदनी चौक दिल्ली में एक हमारा शोरूम है डीवा फैशन स्टूडियो के नाम से, जिस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी की ब्राइडल ड्रेसेस मिलती हैं जैसे कि लहंगाज, शेरवानीज वगैरह। डीवा फैशन स्टूडियो के नाम से ही इंस्टाग्राम पर पेज भी है। तो कल रात मुझे 8:30 बजे के करीब इस आईडी से मैसेज आया। सबसे पहले इसने एक लहंगे का स्क्रीनशॉट लेकर भेजा और उसका प्राइस पूछा, तो मैंने उसको प्राइस बता दिया कि इस लहंगे का प्राइस 55,000 रुपीज़ है। इसके बाद उसने बाकी डिटेल्स के बारे में बात की, डिलीवरी चार्जेस दिल्ली के क्या पड़ेंगे। मैंने पूछा आप दिल्ली में कहाँ पर रहते हो, तो उसने बताया कृष्णा नगर। उसके बाद डिलीवरी टाइम के बारे में बात हुई, तो मैंने उससे ये पूछा कि लहंगा आपको कब चाहिए है, आप डेट बताइए मुझे, लास्ट डेट। तो उसने बताया कि 26 मई तक ये डिलीवर करना होगा। तो अभी तक मुझे कोई डाउट नहीं हुआ था, मुझे लगा था शायद कि ये एक जेन्युइन बायर है, क्योंकि हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं और हम लोग बहुत सारे लहंगाज और शेरवानी इसको ऑनलाइन सेल्स हम लोग की काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम लोग डिलीवर करते ही रहते हैं। इसलिए मुझे लगा शायद ये भी कोई कस्टमर है जिसको चाहिए होगा लहंगा। तो मैंने अपने शोरूम से पता किया कि क्या ये अवेलेबल है। इसके बाद मैंने इसको बताया कि हाँ अवेलेबल है। तो इसने पेमेंट की बात की, डायरेक्टली पेमेंट की बात की। तो मुझे लगा कि हाँ, कोई भी कस्टमर इतनी जल्दी पेमेंट की बात नहीं करता। पहले वो पिक्स मंगवाता है, डिज़ाइन देखता है, उसके बाद कलर्स के बारे में भी पूछता है और बहुत सारी डिटेल्स मांगता है, उसके बाद कहीं जा करके पेमेंट पर बात पहुंचती है। तो मैंने सोचा कि चलो चैट को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि अगर ये बंदा फ्रॉड भी होगा तो कुछ नहीं तो कम से कम यूट्यूब के लिए कंटेंट ही मिल जाएगा। इसीलिए मैंने चैट कंटिन्यू रखी और इसको मैंने पूछा कि आप कैसे पेमेंट करोगे। तो उसने कहा कि गूगल पे। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा गूगल पे पर 65,000 रुपीज़ का पेमेंट, जिस पर दिखाया जा रहा था कि 65,000 का पेमेंट कर दिया। फिर उसने बोला कि 65,000 का पेमेंट कर दिया है, धोखे में 55,000 की जगह 65,000, तो 10,000 एक्स्ट्रा भेज दिए, तो आप प्लीज़ वो मेरा रिफंड कर दीजिए। स्क्रीनशॉट देखते ही मैं समझ गया कि ये फ्रॉड है, कोई इसने पैसे वैसे नहीं भेजे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जहाँ पर पेड लिखा हुआ है वहाँ पर एक वेरीफाइड जैसा मार्क बन करके आता है, करेक्ट का मार्क। तो वहाँ पर लेकिन इस स्क्रीनशॉट में वैसा मार्क नहीं है। कभी भी आप गूगल पे पर पेमेंट करिए तो वो मार्क ज़रूर बन करके आता है। जैसा कि इस चैट में आप देखिए पेड के पास में ग्रीन कलर का मार्क बनकर आ रहा है, ऐसा ही मार्क बनकर आता है जब भी आपका पेमेंट रिसीव होगा गूगल पे। लेकिन मैं आपको एक वार्निंग ज़रूर देना चाहूँगा। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आप किसी से पेमेंट रिसीव करें और वो आपको कभी भी स्क्रीनशॉट भेजे, तो आप सिर्फ ये मार्क वार्क देख करके ये मत सोचिएगा कि पेमेंट आ गया है, क्योंकि हो सकता है कि जब इतना ये लोग बना ले रहे हैं तो वो मार्क भी बना ही लेंगे। तो इसीलिए आप फ़ौरन जा करके आप अपना बैंक बैलेंस चेक करिए, लास्ट के फ्यू ट्रांजेक्शन्स चेक करिए कि क्या सच में पेमेंट रिसीव हुआ भी है या फिर नहीं। ऐसा ही मैंने भी किया और मैंने फ़ौरन जा करके अपना बैंक बैलेंस चेक किया और फ्यू ट्रांजेक्शन्स लास्ट के चेक किए, तो वहाँ पर कोई भी 65,000 का पेमेंट उस टाइम पर नहीं रिसीव हुआ था। इसके बाद मैंने गूगल पे पर जाकर के इसकी चैट ओपन की। मैंने वहाँ पर देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोटो आया था और उस फोटो में सिर्फ लिखा हुआ था कि 65,000 रुपीज़ पेड। कन्फर्म करने के बाद कि ये फ्रॉड है, इसके बाद मैं वापस इंस्टाग्राम पर गया, मैंने चैट को कंटिन्यू रखा और मैंने इसको बोला कि मैं तुम्हारे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा भेज रहा हूँ, लेकिन गूगल पे पर नहीं जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम मुझे कोई अपना नंबर दो, कोई दूसरा मोबाइल नंबर दो, ऑल्टरनेट नंबर, ताकि मैं तुम्हें किसी और ऐप पर भेज सकूँ, पेटीएम या फ़ोनपे वगैरह पर। तो उसने अपना फ़ोनपे का नंबर भेजा और स्क्रीनशॉट मांगा पेमेंट का। थोड़ी देर के बाद मैंने फिर मैसेज किया और मैंने कहा कि मैं हर एक ऐप से ट्राई कर चुका हूँ, अलग अलग ऐप से, और तुम्हारा पेमेंट नहीं जा रहा है, लिख कर के आ रहा है पेमेंट फेल्ड और अकाउंट मेरा डीएक्टिवेट हो गया है। और अगर मैं 1,000, 2,000 या 5,000 के मल्टीपल में अगर मुझे तुम भेजोगे तो जो भेजी है तो मैं फिर उसके बाद मेरा अकाउंट एक्टिवेट होगा और मैं तुम्हारे उतनी रुपये करके, जैसे कि अगर 1,000 तुमने मुझे भेजे, मैं 10,000 भेज दूंगा। उसने कहा कि पेमेंट फेल्ड का स्क्रीनशॉट भेजो कि कहाँ पर पेमेंट फेल्ड लिख करके आ रहा है। मैंने कहा स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न है और आरबीआई की गाइडलाइंस आई हैं। मैंने ये बात झूठ बोली थी कि आरबीआई की गाइडलाइंस आई हैं और आरबीआई ने ऐसा बोला है कि नहीं, कोई भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, प्राइवेसी कंसर्न है ऐसा। लेकिन शायद उसको कुछ अंदाज़ा हो गया था कि मैं समझ गया हूँ कि वो फ्रॉड है, इसलिए उसने बहुत ही जल्दी जा करके अपना फ़ोनपे का नंबर अनसेंड कर दिया, इससे पहले कि मैं उसको रिकॉर्ड कर पाता या स्क्रीनशॉट ले पाता। तो दोस्तों ऐसा मेरे साथ आज ही हुआ है, पहली बार ही ऐसा हुआ है और आज ही मुझे पता चला है कि ये भी एक वन ऑफ अ काइंड फ्रॉड है। आप बच करके रहिएगा। अगर मैं आपको कुछ टिप्स दूँ अपनी तरफ
तरफ से पर्सनली, तो आप उनको अगर टिप्स को फॉलो करेंगे तो मेरा अंदाज़ा है कि आप भी ऐसे फ्रॉड से बच पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप कभी भी अपना UPI पिन और OTP ये 2 चीज़ें किसी को भी शेयर मत करिएगा। अगर आपके पास कोई कॉल आए और वो बोले कि आपकी बैंक से ही कॉल आई है, आप अपना OTP बता दीजिए या UPI पिन बता दीजिए, तो भी मत बताइएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी बैंक नहीं है जो अपने कस्टमर्स से UPI पिन या फिर OTP मांगे। इसके अलावा दोस्तों, कभी भी आपको कोई पेमेंट भेजे और उसका स्क्रीनशॉट भेजे तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जाइए, अपना बैलेंस चेक करिए और लास्ट के फ्यू ट्रांजैक्शंस चेक करिए। अगर आपके फ्यू ट्रांजैक्शंस में वो ट्रांजैक्शन है तो आप मानिए कि हाँ, आपका पेमेंट आ गया है। अगर नहीं है तो आप ना मानिए। सिर्फ आप स्क्रीनशॉट से ये बिलीव मत करिएगा कि आपको किसी ने पेमेंट भेज दी है। मैंने आपको इसकी इंस्टाग्राम ID बता दी है। अब जाइए इंस्टाग्राम पर, इसको मैसेज करिए, आपको जो भी करना है आप वो करिए। इसके अकाउंट को आप रिपोर्ट करिए इंस्टाग्राम पर जाकर के। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और उन लोगों को इस ID से कम इस ID से तो वो बच ही पाएँ। इसके अलावा उनको इस फ्रॉड के बारे में भी पता चले ताकि इस जैसे फ्रॉड से भी वो बच पाएँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय टिल देन।